नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रकाश पप्पू। आज के इस वीडियो में आप पाएंगे नए सिलेबस के आधार पर सीटेट परीक्षा में आने वाले शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की एक और श्रृंखला। पढ़े वही जो परीक्षा में पूछे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, ताकि सीटेट हेतु बनाए गए सभी इंपोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, बालक किस अवस्था के बाद वास्तविक जगत में आ जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। आप जानते भी हैं कि किशोरावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। किशोरावस्था में ही बालक जो है वास्तविक रियलिटी लाइफ में आ जाता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है। ऑप्शन है वो अपने समुदाय की सेवा करे, वो प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, वो छात्रों का कल्याण करे, वो मित्र शिक्षकों की मंडली में रहे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो छात्रों का कल्याण करे। एक शिक्षक के लिए सर्वस्व माने एकदम एक ही लक्ष्य होता है कि वो छात्रों का हित के लिए तत्पर है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न, विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है या नहीं है। ऑप्शन है बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वातावरण या उपलब्धि। आप देखिए ये निगेटिव प्रश्न है, इसका उत्तर भी निगेटिव होगा। ये जो है बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वातावरण, ये सभी विकास को प्रभावित करता है। इन के प्रकार ये विकास को इफेक्ट में लाता है, परंतु उपलब्धि जो है ये अचीवमेंट, इससे विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा उपलब्धि, ऑप्शन नंबर डी। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, चौथा प्रश्न, विकास कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन है एक सरल प्रक्रिया, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया, एक कृत्रिम प्रक्रिया, एक अस्पष्ट प्रक्रिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल एवं बहुपक्षीय प्रक्रिया। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका उत्तर जो है जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जटिल भी है और बहुपक्षीय है। हमारा उत्तर का ऑप्शन नंबर बी के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, संवेगात्मक स्थिति किस ग्रंथियों से संबंधित होता है? मस्तिष्क से, स्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से या अग्र मस्तिष्क से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हुआ। संवेगात्मक स्थिति जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित होती है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? आजीवन, किशोरावस्था, अनिश्चित काल तक या प्रौढ़ावस्था तक? सही उत्तर होगा आजीवन। हमने पहले ही बताया कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, आजीवन। विकास एक आजीवन अर्थात निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सातवां प्रश्न, मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? जैविक एवं अजैविक कारक, जैविक एवं सामाजिक कारक, सामाजिक एवं आर्थिक कारक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक एवं सामाजिक कारक। मानव विकास जो है दो कारक, जैविक और सामाजिक कारक पर निर्भर करता है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आठवां प्रश्न, एक बालक तीव्र बुद्धि का है, उसकी बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है विकास अप्रभावित रहेगा, विकास सामान्य से तीव्र होगा, विकास समान ही रहेगा या विकास की प्रक्रिया मंद पड़ जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास सामान्य से तीव्र होगा। जब बालक तीव्र बुद्धि का है तो बुद्धि के कारण उसका जो विकास है वो एकदम स्पीड होता जाएगा, उसका तेज होता जाएगा, पहले से सामान्य से धीरे धीरे फास्ट होता जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, विकास सामान्य से तीव्र होगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्राचीन काल में शिक्षण के संदर्भ में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता था? पारस्परिक विचार विमर्श पर, छात्रों के परामर्श पर, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर या छात्रों के अनुभवों को योजनाबद्ध करने पर? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। पहले छात्रों को रटाया जाता था, परंतु आज जो हमारी नई शिक्षा नीति है उस पर रटन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। तो प्राचीन काल में रटन पद्धति थी, इसलिए हमारा उत्तर का ऑप्शन नंबर सी के साथ, छात्रों के रटे पाठों के श्रवण पर। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, दसवां प्रश्न, शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विशेष सामग्री, छात्र शिक्षण के मध्य अंतर संबंध? तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी। आप छात्रों को पढ़ाने के लिए किस टीचिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं? टीचिंग जो टेक्नोलॉजी है ये शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारा उत्तर क्या ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 11वां प्रश्न, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावी तत्व है? छात्र पाठ्य पुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समाज समुदाय संबंध या शिक्षक छात्र संबंध? हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र संबंध। शिक्षक छात्र संबंध जो है शिक्षा योजना का सबसे प्रभावी
तत्व है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 12वां प्रश्न, बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण किया जाता है उसकी मुख मुद्रा द्वारा, उसके अंतर निरीक्षण द्वारा, मनोदैहिक परिवर्तनों द्वारा, संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, संपूर्ण उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 13वां प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव, शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, व्यावसायिक संगठन या शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारा सही उत्तर जाएगा मानव अनुभव। मानव अनुभव जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शिक्षा के उद्देश्यों के लिए। शिक्षा के उद्देश्य का सबसे मूल जो स्रोत है, जो जरिया है, जो सोर्स है, वो क्या है? मानव का अनुभव। मानव अनुभव ही शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 14वां प्रश्न, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, पब्लिक विद्यालय या सामान्य विद्यालय। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, प्रगतिशील विद्यालय। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीटेट के लिए हमने प्ले स्टोर बनाने का काम किया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सीटेट से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियो डाले हुए हैं। आप हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका ऑप्शन है उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता या शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, योजना की दृढ़ता। ये जो पाठ योजना में ये योजना की दृढ़ता शामिल नहीं है, बाकी जो उद्देश्यों की स्पष्टता, पाठ योजना में उद्देश्य स्पष्ट हो, शिक्षण का ज्ञान हो, शिक्षार्थियों का ज्ञान हो, ये आवश्यक है तीनों। परंतु जो तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, योजना की दृढ़ता, इसको शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर और पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्या पर। जो विशिष्ट बालक होते हैं सभी बालकों का अलग अलग एक अपना विशिष्ट गुण, विशिष्ट आवश्यकता और उसकी समस्या होती है, इसलिए हमको इनका आवश्यकता और समस्या पर उसका पर्सनली ध्यान देना होगा। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियाँ। देखिए ये प्रश्न जो है निगेटिव है, इसलिए इसका उत्तर निगेटिव जाएगा। निगेटिव आंसर आ गया है, ऑप्शन है सीमित। सीमित जो एक निगेटिव वर्ड है, टेक वर्ड है, तो यही हमारा, चूंकि प्रश्न निगेटिव है तो उत्तर हमारा निगेटिव क्या? ठीक है, आँख मूंद के इसको उत्तर दे दीजिए। बाकी जो है सृजनात्मक बालक में खोजपूर्ण प्रवृत्ति होती है, अंतर्दृष्टि होती है, एक्टिव होता है अर्थात क्रियाशीलता होती है, ये तीनों होती है, परंतु सीमित रुचियाँ ये निगेटिव है, इसलिए हमारा 17 का जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सीमित रुचियाँ। निगेटिव प्रश्न का उत्तर भी निगेटिव ही टेक वर्ड से होगा। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। तो किससे नहीं, ये भी निगेटिव है, तो ये संचार माध्यमों का अध्ययन, ये हमारा उत्तर जाएगा। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से है, मानसिक प्रक्रिया से है, सीखने के तरीकों से है, ये तीनों बहुत आवश्यक है। संचार माध्यम का भी अध्ययन जरूरी है, परंतु ये तीनों अति आवश्यक है। तो हमारा उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, संचार माध्यमों का अध्ययन उतनी आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार से, मानसिक प्रक्रिया से और सीखने का तरीका से है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19वां प्रश्न, बालकों में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। साथियों आप देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न को हमने अच्छी तरह समझाने और उसका जो है विश्लेषण करने का काम किया है, इसलिए आप सभी प्रश्न को देखिए। कौन सा प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, कौन सा प्रश्न पूछ जाए, ये कहना मुश्किल है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को देखें। आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें, स्किप नहीं करिए, और सभी वीडियो इस चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में आपके लिए डाला गया है। तो देखिए प्रश्न है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण कि उस बालक के विकास और मनोविज्ञान पर, उसके जो है साइकोलॉजी पर ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसकी प्रवृत्ति पर ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर परिवार का वातावरण अगर गंदा रहेगा, वहाँ के वातावरण का बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बालक अगर अपराधी हो या बालक अच्छे विचार और व्यवहार का होगा, वो उसके परिवार के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती है, यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का या भाषा में पिछड़ेपन का। तो देखिए
ये हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन का। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। तो सुमन का ये जो क्षमता है वो भाषा अर्जन का क्षमता है कि सुमन जो है वो विद्यालय कभी नहीं गई। कोई भी विद्यार्थी विद्यालय जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन परिवार में उसका जो बोलचाल की भाषा है वो सीख लेती है। तो सभी बालक में भाषा अर्जन का गुण होता है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 21वां प्रश्न, निम्न में कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर या मंद बुद्धि? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बालक जो है जन्मजात माने जन्म से ही ये जो है मंद बुद्धि होते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? ये जो मंद बुद्धि है ये वो जन्मजात होती है। बाकी दृष्टि दोष जो है आंखों का रोशनी जाना वो कभी भी संभव है, कभी भी किसी व्यक्ति का आंख की रोशनी समाप्त हो सकती है। श्रवण दोष जो सुनने की भी क्षमता कभी भी, मुख बधिर ये भी दुर्घटना वगैरह कारण से हो सकता है, लेकिन मंद बुद्धि का जो यह क्षमता है ये जन्मजात है, ये जन्म से ही होता है, जन्म के साथ ही। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, इनमें से सभी? तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार ये सभी वृद्धि को प्रभावित करती हैं। अच्छा पर्यावरण मिलेगा तो अच्छा विकास होगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा वृद्धि होगा, अच्छा भोजन भी जरूरी है वृद्धि के लिए। तो ये तीनों आवश्यक है, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक कक्षा को, पहले वे विद्यालय को, घर को या इनमें से सभी? तो सही उत्तर होगा घर। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर है, परिवार है, इसलिए किसी भी विद्यालय, किसी भी बच्चों के लिए प्रथम पाठशाला उनका घर बताया गया है और उनके प्रथम गुरु उसके माता पिता बताए गए हैं। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 24वां प्रश्न, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या वाद विवाद? सही उत्तर जाएगा लक्ष्य। प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य। ये सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का थोरोडायक दिया था। आप हमारे पिछले वीडियो में कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और उसके प्रतिपादक को देख सकते हैं। 25वां और अंतिम प्रश्न है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए कभी कभी, कभी नहीं, नियमित जब छात्र कहे? तो सही उत्तर होगा नियमित। शिक्षक को होमवर्क का जो जांच है वो नियमित रूप से रेगुलर करना चाहिए। तो हमारा उत्तर गया ऑप्शन नंबर सी के साथ। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए बिहार ज्ञान चक्षु। जिसने अब तक हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तब ताकि नया नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। आप सफल हो हमारी कामना है।